तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग अब इस प्लेस के एक दूसरे एरिया में आ जाते हैं जिसका नाम गैदरिंग पॉइंट था। यहाँ पर स्पेशल पावर्स की भरमार थी, लेकिन इस प्लेस पे किसी स्पेशल मॉन्स्टर को ना देखकर रोली को शक होता है और फिर वो इन पावर्स की ओर देखते हुए कहती कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर्स हमें क्यों नहीं दिख रहे। तब लूशियन कहता ही टेंशन मतलब उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली। जिस पर अब लूशियन कितना कहती हम देखते हैं कि इस प्लेस में बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट अपेयर होने लगते हैं। तब मिसलिन कहती है कि लूशियन अब हमें बिना कोई देरी के इन सारे स्पेशल मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा, वरना यहाँ पे हमारे अलावा भी और बहुत सारे डिसाइपल आए जो इन्हें खत्म करके इनके स्पेशल पील्स को छीन सकते हैं। जिस पर लूशियन कहता है चिंता मत कीजिए, यहाँ पे कोई भी उस लायक नहीं है कि इन स्पेशल बीस्टों को खत्म कर सके, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए कि कोई और इन स्पेशल बीस्टों को खत्म करके इनके स्पेशल पील्स को अचीव कर लेगा। तब इधर हम देखते हैं कुछ डिसाइबल इन स्पेशल मॉन्स्टरों को खत्म करने के लिए बढ़ते हैं, मगर ये मॉन्स्टर इन सब की बैंड बजा देते हैं। तब पीटने के बाद ये लोग अब यहाँ से बहुत ही फनी तरीके से भागते हुए कहते हैं कि मैं मदर बोर्ड हूँ जो यहाँ पे आया, भाड़ में गया ये स्पिरिचुअल पील, पहले अपनी जान बचाऊंगा। जिस पर पीछे वाले भी अब बहुत ही फनी तरीके से भाग के आते हुए कहते हैं कि अरे अम्मा बचाओ रे कोई, इनके नाखून किसी छुरी की तरह धारदार है, पता नहीं अगर एक बार हम इनके हाथ में आ गए तो फिर ये इन्हें कहाँ घुसेड़ेंगे। तभी डिसाइबल अब लूशियन के पास आते हुए कहता है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर भाग लो, इन्हें डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। जिस पर अब इतना सुनते लूशियन और रोली रेडी होते हुए इन बीस्टों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और एक ही बार में 2 से 3 बीस्टों को निपटा देते हैं। तब ये देखकर मिस्किन कहती है कि आखिर इन्होंने इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे कर ले। जिस पर बगल का डिसाइबल कहता है कि ये लोग तो बिल्कुल सीनियर शेफ हैं की तरह एक एक अटैक में एक एक बीस्टों को खत्म कर रहे हैं और अब लूशियन और रोली के आगे पहले से भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। तब इन्हें देखते हुए लूशियन कहता है कि ये हुई ना बात, अब ये फाइट तो पहले से भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। जिस पर मिसलिन कहते हैं कि लूशियन पीछे हट जाओ, इन्हें तुम डिफीट नहीं कर सकते। तब लूशियन कहता है कि एक साथ इतने सारे स्पेशल मॉन्स्टर्स का मिलना वाकई में काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए मैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कतई नहीं कर सकता। और ये कहकर लूशियन अपने पावर्स को रिलीज करता हुआ 2 स्पिरिचुअल मॉन्स्टरों को अपने स्पेल में फंसा देता है, जिसके बाद खेल खत्म किया तो स्पेल से निकलने वाले अटैकों को रिलीज कर देता है। तब इन अटैकों की वजह से ये मॉन्स्टर्स यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय होकर स्पिरिचुअल लाइटनिंग फील्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर अब इन लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तब लूशियन कहता है कि लगता है ये एरिया क्लियर हो गया। जिस पर तभी एक और स्पेशल मॉन्स्टर लूशियन के सामने आ जाता है। तब इसे भी देखते हुए लूशियन अपने एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, मगर तभी लूशियन के आगे रोली आती हुई कहती है कि लूशियन रुक जा, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तब लूशियन कहता है कि कैसी गड़बड़। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि जो स्पेशल मॉन्स्टर मर चुके थे उनकी पावर अब इस मॉन्स्टर को मिलने लगती है और अब देखते ही देखते ही मॉन्स्टर पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता है। तब ये देखे लूशियन कहता है कि इसने बाकी मॉन्स्टर के पावर को यूज करके खुद को इवॉल्व कर लिया। तब रोली कहती है कि तुम यहीं पे रुको, इससे निपटने मैं जा रही हूँ। और ये कहकर रोली अब इसकी ओर बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक इसकी ओर कर देती है, जिसे देखते हुए मॉन्स्टर बहुत ही जोरों से रोर करता है, मगर रोली बगैर किसी टेंशन के अपने स्वॉर्ड को म्यान में रखते हुए बस आराम से खड़ी हो जाती है। तब रोली के पीछे हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के कई टुकड़े हो चुके थे, जिसकी वजह से अब ये भी डिस्ट्रॉय होता हुआ स्पिरिचुअल लाइटिंग पील में कन्वर्ट हो जाता है। जिस पर ये लोग वहाँ के फाड़ के रोली की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये लड़की तो उससे भी एक कदम आगे है। तब लूशियन कहता है कि लगता है अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता तो तुम इस मामले को इससे भी पहले निपटा चुकी होती। जिस पर रोली कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो। तब लूशियन कहता है कि अरे नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। और फिर लूशियन कहता है कि रोली ये रहे मेरे और तुम्हारे हिस्से के स्पिरिचुअल पिल्स। जिसके बाद लूशियन मिसलिन से कहता है कि चलिए ऐसे किसी और एरिया की ओर चलते हैं। तब मिसलिन कहता है कि सॉरी लूशियन, लेकिन मुझे सिर्फ इसी एरिया के बारे में पता था। जिस पर लूशियन कहता है कोई बात नहीं, चलिए हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। तब मिसलिन कहता है कि लूशियन, चूंकि हमने तुम्हारे और रोली के पावर्स को देख लिया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि बेवजह हम लोग तुम लोगों के ऊपर बोझ बने। वैसे भी हम लोग तुम लोगों की तो कोई हेल्प कर भी नहीं पा रहे। जिस पर लूशियन कहता है कि आप लोगों को ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी भी मेरे साथ आ सकते हैं। तब मिसलिन लूशियन को थैंक यू सो मच कहती है और अब ये लोग किसी नए प्लेस की ओर बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें रास्ते में बहुत सारे डिसाइबल गिरे पड़े और इंजर्ड कंडीशन में मिलते हैं। तब सामने के नजारे को देख के लूशियन और रोली बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये सब क्या है। जिस पर तभी यहाँ पे एक लड़का आते हुए कहता है कि लोग कुछ और नमूने आ गए, लगता है आज मेरे पास स्पेशल पिल्स की भरमार हो जाएगी। तब इस लड़के को देखते हुए मिसलिन कहते हैं कि ये तो स्वॉर्ड किंग है। जिस पर लूशियन मिसलिन से पूछता है कि क्या आप इसे जानती है। तब मिसलिन बता दिए कि ये लड़का सीनियर शेंग फेंग और लीतों के बैच का डिसाइबल है। इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन जब से इसने सीनियर लीतों को चैलेंज किया तब से इसका नाम एज ए ऑनर के रूप में स्वॉर्ड किंग पड़ गया। जिस पर लूशियन पूछता है क्या इसने सीनियर लीतों को डिफीट कर दिया था। तब मिसलिन कहती है कि नहीं, लेकिन इसने जो परफॉर्मेंस दिया था उससे सारे लोग इससे इम्प्रेस हो गए थे। यहाँ तक कि फाइट खत्म होने के बाद सीनियर लीतों ने भी इससे कहा था कि अगर तुम सीरियस होकर मेहनत करने लगे तो तुम किसी को भी इस वर्ल्ड में डिफीट करने की क्षमता रखते हो। जिससे सुन के लूशियन कहता है कि वो तो इसने भी थोड़ी बहुत अचीवमेंट को हासिल की है। और अब स्वॉर्ड किंग अपने वेपन को जमीन में रखते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों का फुसफुसाना हो गया तो चलो अब मैं मुद्दे की बात में आता हूँ।
मुझे पता चला कि तुम लोगों ने गैदरिंग पॉइंट के सारे स्पेशल पिल्स को अचीव कर लिया है। जिस पर लूशियन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, बताओ अब आगे क्या करना है। तब स्वॉर्ड किंग कहता है कि करना क्या है, उन सारे स्पेशल पिल्स को मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुम लोगों को यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा, और अगर नहीं तो तुम लोग देख ही रहे हो कि मैं डिसाइबल्स के स्पेशल पिल्स को किस तरह से छीनता हूँ। जिस पर अब इतना कहते कहते स्वॉर्ड किंग डिसाइबल को किक मारते हुए नीचे गिरा देता है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि वेल तुम तो काफी कॉन्फिडेंस में लग रहे हो। जिस पर स्वॉर्ड किंग कहता है कि मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में तो तुम लग रहे हो। क्या तुम वही हो जिसने लीतों के 3 अटैक्स को झेल लिया था? चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि तुमने भी लीतों को चैलेंज किया था, मगर इसके बदले में मुझे तुम्हारे बगल में खड़ी वो लड़की चाहिए। तब इतना सुनते ही लूशियन अब फॉर्म में आते हुए कहता है कि बास्टर्ड, तुमने जो अभी कहा उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ मौत की सजा दूंगा। जिस पर स्वॉर्ड किंग कहता है कि बच्चे जरा आराम से, मैं कोई छिछोरा या फिर ठरकी नहीं हूँ, मुझे तो ये लड़की बस इसलिए चाहिए ताकि मैं लीतों से डील कर सकूँ। सभी को बताइए इस लड़की में लीतों की जान बसती है। तब लूशियन कहता है कि तुम्हारे से घटिया लोग बस इसी तरह से किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं, फेस टू फेस फाइट करने में तुम लोगों का तो खानदान रो देता है। जिस पर स्वॉर्ड किंग कहता है कि बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो? तब लूशियन कहता है कि एक बार तुम मुझे आजमा क्यों नहीं लेते? जिस पर स्वॉर्ड किंग कहता है ठीक है, मैं पहले तुम्हें खत्म करता हूँ, उसके बाद इस लड़की को कैप्चर कर लूंगा। और ये अगर स्वॉर्ड किंग अपने पावर्स को जनरेट करते हुए सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर लूशियन भी बहुत ही फास्टली इसके अटैक से बच जाता है। जिस पर स्वॉर्ड किंग कहता है कि वाकई में लड़के में दम है। तब लूशियन अचानक इसके पीछे आते हुए कहता है कि दम तो मैं तुम्हारा निकालूंगा। वारी के अगर लूशियन इसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड किंग खिसकते हुए पीछे चला जाता है, और फिर से ये खड़े होते हुए कहता है कि लगता है मैंने तुम्हारी पावर्स को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। तब लूशियन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम बस इतने ही पावरफुल हो? आखिर इस पावर के साथ सीनियर लीता ने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कैसे किया? जिस पर यह लड़का अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि लगता है मुझे उस ट्रिक का यूज करना होगा जो मैंने स्पेशली लीतों के लिए प्रिपेयर किया था। और ये कहकर ये लड़का अपने स्वॉर्ड को अपनी ही बॉडी में घुसेड़ लेता है, जिसके बाद ये हंसते हुए लूशियन से कहता है कि क्या तुम मेरे ट्रिक को झेलने के लिए तैयार हो? तब इस लड़के कितना कहता है इसके चारों ओर येलो कलर के थंडर जनरेट होने लगते हैं। जिस पर अब ये लड़का कहता है कि ध्यान से देखो, ये है एंशिएंट थॉर बॉडी टेक्निक। तब लूशियन भी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कॉपी टेक्निक को थॉर बॉडी टेक्निक कहने की? और इतना कहता है लूशियन भी अब थॉर बॉडी टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से लूशियन के भी चारों ओर बहुत ही टेरिफाइंग थंडर्स रिलीज होने लगते हैं। और फिर लूशियन कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर रियल थॉर बॉडी टेक्निक कहते किसे है। तब लूशियन कितना कहते कहते यहाँ पे उसके थंडर का रेस कई गुना तक बढ़ जाता है, जिसे देखकर ये लड़का बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर इतनी कम उम्र में इसे ये टेक्निक कैसे मिले। तब इधर लूशियन रेडी होते हुए कहता है चलो तुम्हारे पनिशमेंट को शुरू किया जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।